अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हो और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बाद सच में वो लड़की आपसे पट जाएगी। आप जो भी कोशिशें करते आ रहे थे ना, अब आपका काम हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, सच्चाई और विश्वास। गर्लफ्रेंड बनाने का सबसे पहला कदम यही होता है, सच्चाई और विश्वास, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। आपको हमेशा अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनाना है और एक ऑनेस्ट इंसान बनाना है। लेकिन ये तो हो गई बस कहने वाली बातें। अगर आप ज़्यादा ऑनेस्ट बनोगे तो लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हो, तुम बहुत फालतू बकवास करती हो। तो आपको ऑनेस्टी दिखानी, लेकिन स्मार्टली दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कोई बातें शेयर की हैं तो आपको बोलना है, यार मैं ये बातें कभी किसी को नहीं बताता। आई डोंट नो मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो मैं अपनी बातें तुम्हें क्यों बताता हूँ। आई जस्ट फील लाइक कि मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, तुमसे बातें शेयर करना। देखा तुमने एक सिंपल सी बात बताई, लेकिन ऐसा आपने वो दिखा दिया कि आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो, आप उस पर कितना ज़्यादा विश्वास करते हो, आपको कितना मज़ा आता है उससे बात करने में। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ज़्यादा मक्खन मत लगा देना। ज़्यादा मक्खन लगा दोगे तो फिसल जाओगे उसी पे। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो खुद भी भरोसेमंद हो और जो दूसरे पे भी भरोसा करता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, सहयोग और समर्थन। आपको हमेशा एक ऐसा इंसान बनना है जो हेल्पफुल हो। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको समर्थन और सहायता तो करनी ही पड़ेगी। जब भी आपको लगे कि सामने वाली लड़की परेशान है तो उसको हेल्प दो। ये आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनता हुआ दिखाएगा और लड़की को ये फील होगा कि अगर आगे मुझे कोई नीड होगी तो ये इंसान मेरे काम आ जाएगा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं उसके काम आने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो सेक्स चाहिए। लेकिन यार, सेक्स देने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। लड़की आपको अपना जिस्म तभी देती है जब आप उसके रूह को जीत लेते हो। वाह वाह, कितनी फिल्मी लाइन होगी, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आपको एक ऐसा चाहिए कि भाई लड़की बात की और आपने पहले दिन ही सब कुछ कर लिया, तो भाई पैसे दो, रेड लाइट एरिया में जाओ, फिर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक सही प्रोसेस से चाहिए ना, तो भैया मेहनत करनी पड़ती है, दिल जीतना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 है संवाद और समझौता, यानी कि एक कन्वर्सेशन स्किल। बातें ही सब कुछ होती हैं। आप पे कितना पैसा, आप कितने अच्छे दिख रहे हो, वो सारी चीज़ें भाड़ में चली जाती हैं जब आप बिस्तर पे लेटे हुए होते हो एक लड़की के साथ। वहाँ पर जिस्म से जिस्म का कनेक्शन होता है, रूह से रूह का कनेक्शन होता है। जिस्म का कनेक्शन आपको पता है कैसे होता है, लेकिन जो रूह का कनेक्शन होता है ना, वो रूह का कनेक्शन बातों से होता है। अगर आप दोनों की बातें बनती हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, और अगर आपकी बातें नहीं बनती तो शायद आप हम बिस्तर हो जाओ पूरी रात, आप सुबह उठ जाओ, लेकिन आपको ये फील होगा कि यार वो मिला नहीं जो मैं चाह रहा था। तो जो आपको कई बार लगता है ना कि आप किसी के साथ फिजिकल हो जाओगे तो आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा, वो चीज़ें नहीं मिलती। और कई बार वो चीज़ें मिल जाती हैं बस बात करके ही। तो बातों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। थोड़ी फिल्मी सी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी होती है। लड़की से बात करो, लड़की को कंफर्टेबल फील कराओ, लड़की को मज़ा आना चाहिए आपसे बात करने में, एज सिंपल एज दैट। पॉइंट नंबर 4 है समय और समर्पण। आपको पूरी तरीके से अपना टाइम उसको देना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन स्मार्टली। लड़की को ऐसा दिखाओ कि यार मैं अपना काम भी छोड़ देता हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं अभी जस्ट कोई काम कर रहा था, बस मैंने वो छोड़ दिया तुमसे बात करने के लिए। आपने यहाँ पर 2 चाल चली है। एक तो ये दिखा दी कि देख मैं फ्री नहीं हूँ, मैं ये नहीं बैठा कि तेरे से बात करता रहूँ, मेरा काम है, अपने काम धंधे को छोड़ के आया हूँ। और दूसरी चीज़ आप ये भी दिखाते हो कि क्योंकि मैं छोड़ के आया हूँ तो मैं तेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अब ये चीज़ आपको बैलेंस करके चलनी है, ऑल्टर करके चलनी है। अगर लड़की को ऐसा फील हो कि आपको ज़्यादा ही भाव दे रहे हो या आपको ऐसा फील हो तो भाव कम करना है। और अगर आपको लगे कि लड़की को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना है। अगर एक दुकान वाले को फील होता है ना कि इसका प्रोडक्ट ज़्यादा ही बिक रहा है, तो उसके प्राइस को हाई कर देगा, तो भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन जब उसको लगता है कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उस पर ऑफर लगा देता है, उसको सस्ते में निकाल देता है। तो एक दुकानदार बनो। पॉइंट नंबर 5 है संतुलन बना के रखना है और एक समानता बना के रखनी है। बैलेंस्ड चीज़ें रखनी है। अपने आप को बैलेंस बना के चलो, लड़की भी बैलेंस बना के आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। आपको उसके विचारों को समझना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, इमोशंस को समझना पड़ेगा। लड़कियां जो होती हैं वो एक इमोशनल बीइंग होती हैं। लड़की के आंखों को समझो, लड़की के आंखों को पढ़ो, इतना बहुत है। अब आप बोलोगे कि ये फिल्मी से बातें कर रहा है, आंखों में पढ़ना, आंखें देखना, ये क्या होता है? यही तो करना है। लड़कियों को फिल्मी इंसान ही तो पसंद होता है। लड़की से आप बातें करो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, ना आपको समझ में आए ना लड़की को समझ में आए। लड़की को बोलो, मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं एक दुनिया जीत ली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, और जो ये हमारी प्रवाह चल रही है, जो नदी बह रही है, उसमें बस डुबकी लगा के आके बढ़ता रहूं। ये हवाएं चलती रहें, ये दुनिया यहीं पर रुक जाए और फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। ये चीज़ लड़की को बड़ा मज़ा आता है अगर आप दोनों मूड में हो तो कई बार होता है ना कि आप लड़की को समझने की कोशिश करते हो लेकिन समझ नहीं पाते, और कई बार आप लड़की को समझ लेते हो लेकिन आपको खुद को समझ में नहीं आता कि आपने समझा क्या है। जैसे आप मेरी बातें नहीं समझ पाए ना, वैसे ही लड़की को समझने की कोशिश मत करो। लड़की को ना समझ पाया है कोई, ना समझ पाओगे। अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो को लाइक कर देना, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, बना देंगे। धन्यवाद।